शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मईशत में हमेशा अहम किरदार अदा करते रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। और मौजूदा हुकूमत जो उनके साथ कर रही है, हमारे साथ कर रही है। मैं भी ज़ाहिर है को 20 साल 23 साल हो गए हैं पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों में मेरा भी शुमार होता है। तो मैं इससे पहले कि मैं बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। जो मैं बात कर रहा था ओवरसीज पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर मैं एक बात कहता हूं कि हमारी जो पार्टी होती है वो पाकिस्तान होती है। जो बंदा हमारे मुल्क के साथ मुखलिस हो, हम उसी के साथ होते हैं। ये वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह, जहाँ पे मियाँ साहब रहते हैं, एवन फील्ड हाउस, वहाँ पर हर एतवार को पिछले 14 महीने से हर एतवार को और कभी वीकडेज में भी मुजाहरे हो रहे हैं, होते हैं। फिर मुजाहरों में सर्दी गर्मी मौसम बारिश ये कुछ भी नहीं देखा जाता, लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। और इससे बढ़कर अब ये बात सामने आई है कि जो सबसे अहम बात है मैं कहूँगा, और वो ये है कि एक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका अपनाया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। यूके में एक वैन हायर की गई है जिसमें 3 अतराफ से कम उसमें बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, और उस स्क्रीनों पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर होने वाले जुल्म को अया किया गया है। उसमें दिखाया जा गया है कि 9 मई के वाकयात, 9 मई को क्या हुआ, किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद किस तरह खवातीन को गिरबानों से पकड़कर घसीटा गया। ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। जिले शाह को भी दिखाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ नहीं सकता, मैंने उसके मंदरजात थोड़ी बहुत सुने हैं कि जिस तरह उस बच्चे को, जिस तरह उस शख्स को मारा गया। फिर एक माजूर खातून को दिखाया जा रहा है कि जिसको व्हील चेयर से उठाकर घसीटते हुए प्रिजन वैन में धकेला जाता है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और खासकर पीटीआई के बारे में ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है। मैं ये यकीन से एक चीज कह सकता हूं, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूं 9 मई के वाकयात ऐसे ही नहीं हुए। 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाकयात थे उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है, मैं करता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाई क्या दुनिया में किसी भी जगह पर इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन वाकयात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हमेशा से मेरा मौकफ रहा है, और ये होनी चाहिए ताकि सच वाज़ेह हो। बहुत सारी बातें हम देख भी चुके हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो बात हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है, जान रही है कि 9 मई के वाकयात के पीछे तहरीक इंसाफ का बतौर जमात कोई हाथ नहीं है।
उसी हवाले से जितने भी सर्वे हो रहे हैं सब में एक ही बात सामने आती है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। और मेरे ख्याल में ये बात हुकूमत भी बहुत अच्छी तरह जानती है। जिस तरह पार्टी से लीडर छुड़वाए जा रहे हैं, कारकुन नहीं छुड़वाए जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो एडवर्टाइजिंग के हवाले से बात की गई, सोचने की बात है कि इस हुक्मरान तबके ने मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लोगों को आर्मी के खिलाफ कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। आर्मी हर पाकिस्तानी की जान है, लेकिन ये लोग शायद इस चीज को भूले हुए हैं। दूसरी बात, अभी कुछ अरकान पार्लियामेंट जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जैसे नूर खान है और राजा रियाज जैसे, नूर आलम खान और राजा रियाज जैसे लोटे हैं, इन लोगों को कोशिश करके भेजा जाएगा यूरोप में ताकि ये वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलें और इनको बताएं कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो रहा है। अरशद शरीफ गद्दार था, इसीलिए पाकिस्तान से बाहर उसको ले जाकर मारा गया। कोई 25 मई का वाकया नहीं हुआ, कोई 9 मई में हलाकतें नहीं हुई, किसी तरह खवातीन को घसीटा नहीं जा रहा, किसी तरह 70 साला शीरी मजारी को उसकी बेटी की नंगी वीडियोस नहीं दिखाई गई, किस तरह मलिका बुखारी को उसके बेटे की तस्वीरें नहीं दिखाई गई। ये सब कुछ ये जाकर बताएंगे और कहेंगे कि जो हमारा ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इस मुल्क में एक ही गद्दार है जो इमरान खान है। क्या समझते हैं कि ये यूरोपियन लोग सिर्फ इन जाहिलों की बातों को समझ लेंगे? ये लोटे ऐसे तो नहीं बैठे हैं। फिर कहां तक बात जाएगी हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात याद रखने की है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो मौजूदा हुकूमत कर रही है ना, हमसे वोट का हक छीना गया, हमें दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया, कहा गया कि अगर वोट डालना है तो अपने मुल्क में और बाहर वोट का हक नहीं है। सारी दुनिया में वोट का हक होता है, हमें नहीं है, जो कि हम पाकिस्तानी ज़र मुबादला एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग भेजेंगे, लेकिन वोट का हक देने को तैयार नहीं। बहरहाल ये हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी नहीं समझती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।